और एस्टेट रिजल्ट में देरी पर बोर्ड अध्यक्ष का बेतुका बयान, सचिव के तबादले की बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश। सचिव के तबादले के कारण हुई परिणाम में देरी। डॉक्टर पवन ने कहा, तत्कालीन सचिव ने 31 अगस्त को रिजल्ट तैयार होने का दावा जो है वो किया था। 2 सितंबर को तत्कालीन सचिव मुनीश नागपाल ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत भी की थी। 6 सितंबर को हुआ था डॉक्टर मुनीश नागपाल का तबादला। रिजल्ट जारी होने में देरी पर बोर्ड अध्यक्ष लीपापोती कर रहे हैं। 31 अगस्त तक रिजल्ट जारी करने की बात जो है वो कही जा रही है। बहुप्रतीक्षित हम कह सकते हैं एस्टेट का रिजल्ट हो चुका है। इसके मुख्य 2 कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण तो यह था कि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हमारी चल रही थी एस्टेट में, जो संभावित परीक्षार्थी यानी सफल जिनको हम कह सकते हैं, काफ़ी परीक्षार्थी ऐसे रहे हैं जिनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब तक भी नहीं हो सका है और उनके रिप्रेजेंटेशन आए हुए हैं हमारे पास। जैसे ही हमें कंसर्न फर्म से इसके बारे में एक डेट फिक्स करने की थोड़ी वो मिल जाएगी, सहमति मिल जाएगी, तब उसके बाद हम एस्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं। बीच में दूसरा कारण थोड़ा सा माननीय सेक्रेटरी महोदय का स्थानांतरण भी इसमें मुख्य कारण रहा है, क्योंकि जैसे नए सेक्रेटरी साहब ने ज्वाइन कर लिया है तो अब जल्दी ही इस प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। संभावना कब तक लगेगी? हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसको कोशिश करेंगे कि 2 सितंबर को तत्कालीन सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत में क्या कुछ कहा था, सुनते हैं। जो पास होने वाले अभ्यर्थियों सभी का 100% जो मैनुअली भी चेक करवाया गया कि किसी प्रकार की किसी स्तर पर कोई कमी ना रह जाए। तो जैसे कि आपने अभी कहा कि अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में इसको घोषित करने की बात थी, तो हम अपने शेड्यूल के हिसाब से ये जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो दिनों रात लगातार मेहनत की है, उसका परिणाम इसको अंतिम चरण में उसको तैयार किया गया है। तो इसी प्रक्रिया के तहत जो परिणाम घोषित करने के लिए हमारे चेयरमैन महोदय वो सक्षम है, तो इसके बारे में उनसे अनुमति के लिए तिथि और समय के लिए उनको प्रेषित की गई और जल्दी ये इसका परीक्षा परिणाम किसी भी समय इसको घोषित किया जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, एस्टेट रिजल्ट को लेकर जो खबर सामने आ रही है कि अब जो रिजल्ट है वो देरी से जारी किया जाएगा, हालांकि बोर्ड अध्यक्ष का जो बेतुका बयान सामने आया है, इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल साधना, आपने दुरुस्त फरमाया। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा खुद जो है जब परीक्षा का समापन हुआ था उस वक्त भी बयान दिया गया था कि अगस्त महीने के अंत तक, अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के दूसरे तमाम अधिकारी, चाहे बोर्ड सचिव की बात करें, तत्कालीन सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल का भी लगातार दावा था कि परीक्षा परिणाम 31 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा। हालांकि प्रशासकीय मुखिया के नाते विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो सचिव थे डॉक्टर मुनीश नागपाल, लगातार उनसे हमने बात की थी, तो उनका यही कहना था कि जो परीक्षा परिणाम है वो 31 अगस्त तक तैयार कर लिया गया था। परीक्षा परिणाम की तमाम जो कायदियां थी, तमाम जो टेक्निकल जो चीजें थी, उनको जो है पूरी तरह से निभा लिया गया था। पहले एक फर्म के द्वारा रिजल्ट तैयार करवाया गया, उसके बाद दूसरी फर्म के द्वारा जो है उसको अनुमोदित करवाया गया, तीसरी फर्म के द्वारा क्रॉस चेक किया गया, उसके बाद मैनुअल तरीके से जो बोर्ड के अधिकारियों का कहना था 138 ऐसे अधिकारी कर्मचारी लगाए गए थे जिनके द्वारा परिणाम को पूरी तरह से 31 अगस्त तक तैयार कर लिया गया था और इसको हैंडओवर भी कर दिया गया था। विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव कार्यालय की तरफ से इसको हैंडओवर कर दिया गया था बोर्ड अध्यक्ष को, लेकिन बावजूद इसके परीक्षा परिणाम में कहीं न कहीं जो है विलंब सामने आया है, हिला हवाली बरती गई। वजह किन कारणों से हुई? हालांकि अब विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि परीक्षा परिणाम बोर्ड सचिव के तबादले की वजह से, लेकिन बोर्ड सचिव का तबादला तो 6 सितंबर को हुआ था। उसके बाद उन्होंने बतौर डिप्टी कमिश्नर चरखी दादरी ज्वाइन किया था, लेकिन तमाम रिकॉर्ड जो उनके द्वारा सीलबंद लिफाफे में वो हैंडओवर कर दिया गया था बोर्ड अध्यक्ष को। और खुद बोर्ड अध्यक्ष का भी उस वक्त दावा था कि शिक्षक दिवस के आसपास जो है इस परिणाम को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 2 महीने बीतने के बावजूद अभी तक इस परिणाम को जारी नहीं किया गया है। साधना, एक अहम बात यहाँ पर उसका भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। पहले जब विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर जगबीर सिंह ने कार्यभार संभाला था, उस वक्त और उसके बाद जो उनके अनुवर्ती जो अध्यक्ष आए थे डॉक्टर वीपी यादव, उनके द्वारा जो है इस बात को लेकर जल्दबाजी दिखाई जाती थी कि आखिर रिजल्ट तैयार करके कौन कितना जल्दी परिणाम जो है जारी करता है। लेकिन संभवतः इस बार लग रहा है
कि विलंब होने में कौन कितना डिले करता है, इस बात को लेकर इस बार जो है कंपटीशन है। हालांकि बोर्ड सचिव कुछ और बयान दे रहे थे, उनका कहना था कि रिजल्ट तैयार है, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष अब कुछ बयान दे रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं बोर्ड की साख भी सवालों के घेरे में है। कि वही विद्यालय शिक्षा बोर्ड, आपको भी ध्यान होगा, हमने लगातार जो है वो तमाम चीजें, तमाम खबरें प्रसारित की थी। जब 3-4 जो परीक्षा के पत्र थे, पेपर थे 10वीं 12वीं के, इस बार जो फरवरी मार्च के महीने में जो परीक्षा हुई थी, उसके 3 पेपर जब लगातार एक एक करके आउट हुए थे कहीं न कहीं, उसके बाद विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव को भी बदला गया था, अध्यक्ष को उसके बाद लगाया गया था। साथ ही साथ जो है कई पुलिस अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरी थी, यानी बमुश्किल खुद सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पूरे मामले में इंटरवीन करना पड़ा था जब रातों रात सचिव बदले गए थे। उसके बाद कुछ हद तक जो है साख बोर्ड की सुधरी थी, क्योंकि जिस तरह से नकल माफिया का भंडा बोर्ड किया गया था, लेकिन एक बार फिर से एचटेट की परीक्षा जिस तरीके से, जिस लिहाज से शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्षतापूर्ण तरीके से संपन्न हुई, और उसके बाद परीक्षा परिणाम की इंतजार थी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जब परीक्षा परिणाम तैयार हो और उसको जारी ना किया गया हो, उसमें विलंब हुआ हो, उसमें डिले हुआ हो। इस बार ऐसा पहली मर्तबा हुआ है, तो कहीं न कहीं बोर्ड अधिकारियों की साख पर जो है वो सवालिया निशान खड़े होने लाजमी सी बात है। बोर्ड अधिकारी हालांकि लिपापोती पूरे मामले में, लिपापोती इस मायने में कहा जा सकता है क्योंकि रिजल्ट पहले तैयार किए जाने की बात कही गई थी, खुद ही दावा किया गया था, और अब जो है उस रिजल्ट को जारी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कुछ जो लोग हैं, चर्चाकार, उनमें ये भी आशंका है कि कहीं कोई परिणाम में गड़बड़ी, हालांकि संभावनाएं कम है इस बात को लेकर, लेकिन वजह क्या है जिस वजह से परिणाम को डिले किया जा रहा है, ये गले उतरने वाली बात नहीं। एक तरफ उनके द्वारा ये दिया गया है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन विद्यार्थियों का, हालांकि ये परीक्षा परिणाम से पहले किया जाता है, पहले तारीखें तय की गई थी, विद्यार्थी आए भी थे, कुछ 38,000 के करीब अभ्यर्थियों ने जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाया भी था। इस तरह की जानकारी खुद बोर्ड सूत्रों के हवाले से मिली थी, बोर्ड ने बाकायदा प्रेस से रिलीज जारी की थी। कुछ अभ्यर्थी मान लीजिए बचे थे, तो ऐसे में ये अभ्यर्थियों की गलती थी, ना कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन की, तो उनकी वजह से पूरे परीक्षा परिणाम को रोका जाना बेमानी सा है। तो इसका कोई जो है कहीं न कहीं औचित्य नहीं है, तुक नहीं है। ऐसे में बोर्ड अधिकारी और तरह तरह के जो तर्क दे रहे हैं इस पूरे मामले में, एक तरह से ये लिपापोती की जा रही है, लेकिन वो अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी, भावी अध्यापक जिन्होंने परीक्षा दी थी, परीक्षा परिणाम को लेकर लगातार सशंकित है कि आखिर वजह क्या है, क्यों इस परीक्षा परिणाम को डिले किया जा रहा है, क्यों इसमें इतना विलंब हो रहा है। क्योंकि कहीं किसी को आवेदन करना होता है, कहीं किसी अभ्यर्थी को हरियाणा से बाहर भी जो है जब अध्यापकों की भर्तियां होती है तो वहाँ उनको आवेदन करना होता है, और एक उत्सुकता होती है, ईगरनेस होती है कि कब जो है परीक्षा परिणाम आए। और जब विगत में जो है परीक्षा परिणाम 1 महीने या 40 दिन के अंदर आता रहा है, और अब 2 महीने बीतने को है, बावजूद इसके अभी कोई आसार भी दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल रवि, कहा जा सकता है कि चूंकि पहले ही कह दिया गया था कि जो रिजल्ट है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब जब देरी हो रही है तो कई तरह के सवाल तो खड़े होंगे ही, और इस बयान को सुनने के बाद तो ये साफ साफ कहा भी जा सकता है कि काफी देरी भी हो गई है, रिजल्ट जारी अब तक नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको कि एचटेट की जो परीक्षा है वो 30 और 31 जुलाई को हुई। हालांकि इससे पहले जब डॉक्टर मुनीश नागपाल तत्कालीन सचिव से जब हमारी बातचीत हुई, उस वक्त उनका ये कहना था कि जो रिजल्ट है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब खबर ये सामने आई है कि जो रिजल्ट है वो अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा, और 2 कारण यहाँ पर